हेलो बच्चों, डीके विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्ण शब्द वाक्य। आइए जानते हैं वर्ण क्या है। जिन ध्वनि संकेतों के और खंड ना हो सके उन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है। वर्ण ही ध्वनि है। आइए देखते हैं परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। यह भाषा का सबसे छोटा रूप है, जैसे अ, क, त। तेज चलिए, इस वाक्य में तेज और चलिए पद है और इन दोनों पदों के संयोगों को पृथक करने पर जो मूल अवयव निकलते हैं वे वर्ण हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तेज, जिसमें त व्यंजन है और ए स्वर है। इसी तरह ज व्यंजन है और अ स्वर है। तो यहाँ पर व्यंजन से स्वरों को अलग कर दिया जाता है। और ये स्वर क्या होते हैं? ये स्वर ही शब्द बनने पर शब्दों में मात्रा रूप में प्रयोग होते हैं और वर्ण विच्छेद करने पर ये स्वर रूप में अलग हो जाते हैं। ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं और इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। आइए जानते हैं वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। स्वर 11, अयोगवाह 2, व्यंजन 33, दीर्घोण व्यंजन 2 और संयुक्त व्यंजन 4। इनके बारे में हम विस्तार से आगे जानेंगे। हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त कुछ अन्य वर्ण है। आगत वर्ण, जैसे स्वर में अ, और व्यंजन में नुक्ता वर्ण, जैसे क, ख, ग, ज, फ। अब आप सोचते होंगे कि क, ख, ग इन सभी वर्णों में नीचे यह हलंत क्यों लगा होता है। तो हम बताते हैं कि जो व्यंजन है इनमें हलंत इसलिए लगा होता है क्योंकि इनमें किसी न किसी रूप में स्वरों का संयोग होता है, जबकि स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ नियम जानते हैं। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है, जैसे स, अ, स, त, अ, त। जब किसी व्यंजन को अ के बिना लिखा जाता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है और उसे ही हलंत कहते हैं। देखिए, सभी स्वर जो होते हैं वह मात्रा होते हैं, जबकि व्यंजन को मात्राओं की सहायता से नहीं बोला जाता। अधिकतर व्यंजन जो हैं वो स्वरों की सहायता लेते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अस्वर के अतिरिक्त जब स्वर के साथ किसी व्यंजन का प्रयोग होता है तो स्वरों के केवल मात्रा चिन्ह ही लगाए जाते हैं। स्वरों को मूल रूप में नहीं लिखा जाता है। स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह या मात्राएं निम्न प्रकार हैं, जिन्हें हम आगे समझेंगे। तो देखिए, स्वर ही मात्रा रूप में व्यंजन में लगते हैं, जैसे क, का, की, कु, के, काई, को, काउ, कंग, कह। तो यह आपने 12 खड़ी रूप में इन मात्राओं को देखा। अब हम समझते हैं इन्हें विस्तार से। यहाँ पर आप देखेंगे उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को 3 भेदों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है और ये हैं अ, ई, उ, री, अर्थात जिन्हें झटके से बोला जाता है वही ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। आइए अब देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी बड़ा, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है यानी अधिक समय लगता है, उन्हें ही दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ, ये सभी दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जो कि अधिक समय लेकर बोले जाते हैं। आइए अब देखते हैं प्लुत स्वर को। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम में ओ प्लुत स्वर है, क्योंकि इसके उच्चारण में सामान्य उच्चारण की अपेक्षा लगभग 3 गुना समय लगता है। आइए अब जानते हैं अयोगवाह किन्हें कहते हैं। तो अंग और अह हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त 2 अन्य वर्ण भी बताए गए थे। ये हैं अंग और अह। इन दोनों का प्रयोग स्वरों के बाद होता है। ये न तो स्वरों की गणना में आते हैं और न ही व्यंजनों में स्थान पाते हैं, इसलिए ही इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। आइए इनसे संबंधित कुछ नियमों को जानते हैं। अनुस्वार, यह अंग अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे गंगा, अंगूर, हंस। आइए अब अनुस्वार लगाने के भी कुछ नियम जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये
पांचों स्पर्श व्यंजन हैं। अब स्पर्श व्यंजन यानी व्यंजनों के साथ जब इनका पंचमाक्षर पांचवा अक्षर जुड़ जाता है तो वह अनुस्वार रूप में लग जाता है। इस तरह जैसे गंगा, गंगा में अगर अणों के आगे उसी वर्ग का कोई वर्ण आएगा तो वह अनुस्वार रूप में लिखा जाएगा। इसी तरह चवर्ग में, मंच में आप देखेंगे मंच में चौ के आगे उसी वर्ग का पांचवा अक्षर आया है, इसलिए वह भी अनुस्वार रूप में लिख दिया गया है। इसी तरह हम अन्य स्पर्श व्यंजनों के साथ भी अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण सभी स्वरों के साथ होता है। इसका चिन्ह है बिंदु और चांद। इसका उच्चारण अनुस्वार की अपेक्षा हल्का होता है। इसका उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, जैसे हंसना, आंख आदि। आइए अब हम विसर्ग के बारे में जानें। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। यह भी अनुस्वार की तरह ही स्वरों के बाद प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत के मूल शब्दों के साथ होता है, जैसे प्रातः, नमः आदि। आशा है आपको स्वर संबंधी जानकारी मिल गई होगी। अब इससे आगे की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।